जो खबरें हमने सुनी हैं बुशरा बेगम और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत के हवाले से वो आपके कानों तक भी पड़ी होंगी जाहिर है। तो अब लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि हुकूमत शायद इसलिए भी जरा इंटरेस्ट लूज कर गई है इन मुज़ाकरात में, या शायद पीछे सी हट गई है कि वो कहीं और ही बातचीत चल रही है, तो फिर साडा की फायदा। शिफा, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जो आप इस्टेब्लिशमेंट की या बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे तो इससे लाइल्म हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से ज़रूर मैं आपको चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात में किसी मजबूरी में नहीं आई, ना किसी के दबाव की वजह से हमने मुज़ाकरात शुरू किए हैं। अच्छा। ये मुज़ाकरात जो हैं ये अपनी मर्ज़ी के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ मामलात को सुलझाने के लिए, और अगर सादा ज़बान में, मैं डॉक्टरी ज़बान में कहूँ तो जरा टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। ठीक है। टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया था। सही है। और हाई टेम्परेचर का दूसरा तर्जमा जो है वो है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पै दर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमलों ने, जो उन्होंने इस्लामाबाद पे किए और चढ़ाइयाँ और यलगारें की, तो बड़ी अनसर्टनिटी थी कि मामलात कैसे चल रहे हैं और गवर्नमेंट कैसे चलेगी और आगे क्या होगा। तो वो जो एक तलातम था उसमें अब ठहराव है, और मुज़ाकरात जो हैं वो मज़ीद उस ठहराव को दायमी बनाएंगे, परमानेंट बनाएंगे। तो ये हमारा मकसद चलता रहेगा भी, ये सिलसिला चलता रहेगा। और हमारी जो डिमांड मुज़ाकरात में हमारी तरफ से है, पहली बात तो ये कि कोई डिमांड नहीं है गवर्नमेंट की। अच्छा। लेकिन जो डिमांड है वो है सिर्फ पाकिस्तान, मुल्क, स्टेट, रियासत, और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए उन्हें बिहेव करना चाहिए। अच्छा। सादी सी बात तो यही है। लेकिन पॉलिटिकल बात ये है कि अच्छा, और ये मुज़ाकरात जो आपने कहा ना कि हम किसी दबाव में आकर नहीं बैठे, ये मुज़ाकरात जो खुले दिल से और खुले ज़हन से इधर ही बैठ के वो बात हुई थी, ये खुले दिल और खुले ज़हन के साथ बैठने में आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की भी रजामंदी शामिल की थी, या फिलहाल उनका कोई इस पे आप लोगों ने टेक नहीं लिया? देखिए, बात यह है कि दुनिया का कोई भी जो मुल्क हो ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकता। बिलखुसूस जिस मुल्क के हालात पाकिस्तान जैसे हों, जिस खित्ते में हम बैठे हैं, हमारे दाएं बाएं जो ममालिक हैं, उनके पाकिस्तान के हवाले से जो जज्बात हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की दरअंदाजियाँ हो रही हैं, हमारे केपी और बलोचिस्तान ख़ास तौर पर उनके जो हालात आप देखते हैं, क्या हमारे मुल्क की कोई भी गवर्नमेंट हो वो एक मजबूत फौज के बगैर, एक मजबूत इंटेलिजेंस के इदारों के बगैर वो चल सकती है? कभी भी नहीं चल सकती। तो बिल्कुल उनका फर्स्ट, अब बाकी जब आप गवर्नमेंट के साथ होते हैं तो आपकी बाकी भी गुफ्तगू होती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात के ना मुखालिफ थी ना है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ये बात मैं आपको खुली बात बता रहा हूँ। बाकी हमारी कोशिश यही है कि ये मानी खेज हो, नतीजा खेज हो, अच्छे हों। इसमें कोई हिकअप्स वगैरह अगर आ भी जाती है दूर हो जाएंगी। ठीक है। इमरान खान साहब की आपने इब्तिदाइये में जो बात की, जी उस पर मैं आती हूँ, लेकिन पिछली ये भी बता दीजिए कि जो मुज़ाकरात के हवाले से जावेद लतीफ साहब के बयानात हैं, वो ये कहते हैं, और हमारे प्रोग्राम पे तो मुतअद्दिद बार उन्होंने ये बात की है कि किसी दबाव के ही नतीजे में हुकूमत बैठी है, और हुकूमत को ये चाहिए कि वो ये बताए कौम को कि क्या दबाव है, किसकी तरफ से आ रहा है और ये क्या डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से पिछले 3 सेशन नाजरीन ऐसे हुए हैं कि जिसमें हम कोई ना कोई सवाल पूछते हैं और डॉक्टर साहब कहाँ से निकल जाता है। मुझे जावेद लतीफ साहब को, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और क्या उनके गिले शिकवे हैं, ये उनकी एक नाराजगी का इजहार है। तो मनाए उनको। नहीं माने, मतलब क्या चीजें होती रहती है ना। अच्छा, देखें, हर बंदा सही है जो सियासत में होता है वो एम्बिशियस होता है, होना भी चाहिए ना। लेकिन हर बंदे की, मैं अपनी बरादरी की बात कर रहा हूँ, सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ, सारी पार्टियों को बीच में ले लें, हर एक की वो एम्बिशन पूरी तो नहीं होती, ठीक है। और जब एम्बिशन पूरी ना हो तो हर एक के रिएक्ट करने का अपना एक अंदाज होता है। हमारी पार्टी के अंदर, किसी भी जमात के अंदर, अगर आपकी पार्टी के साथ कोई किसी तरह के डिफरेंसेस हैं या किसी तरह की कोई आपको शिकायत है, गिला शिकवा है, वो पार्टी के अंदर रहता है। अच्छा, वो इस तरह मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए कि मैं यहाँ आके अपनी पार्टी को जो है वो उसको ताने ज़नी शुरू कर दूं। और मतलब उनकी बात को आप एक तरह से रिबट करते हैं कि कोई हुकूमत पे दबाव बाहर का अंदर का कोई नहीं है। और हुकूमत जो है वो, मैंने सबसे पहले आपके सवाल करने से पहले ये बात की कि हम किसी दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं कर रहे और हम इसको मानीखेज बनाना चाहते हैं। ये बहुत पहले जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैंने बिल्कुल बड़े वसूख से और बड़ी क्लैरिटी से बात की थी कि खुले दिल और खुले जहन के साथ हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुलाकात कहाँ पर निकलेगा जो हुकूमत की वज़ाकती कमेटी की? मेरा ख्याल है इसमें कोई टेक्निकल हिच आ गई है, लेकिन ये मुलाकात भी हो जाएगी और एक नहीं होगी। इमरान खान साहब की मामूल की मुलाकातें जारी हैं, मामूल की मुलाकातें कमेटी वाले सिर्फ नहीं मिल सक रहे। बाकी सारी सहूलियात जो कभी भी ना नवाज शरीफ को हासिल रही जेल में, ना शहबाज शरीफ को रही, ना मरियम बीबी को रही, ना हमजा साहब को रही, हमारे किसी भी लीडर को नहीं रही, वो सारी उनको मरात और वो सारी फैसिलिटीज उनको जेल में बिल्कुल मौजूद हैं, कोई खींची नहीं गई, हटाई नहीं गई।
और ये जो मुज़ाकराती टीम है वो जिस माहौल में वो चाहते हैं कि वो उस माहौल पे करा देंगे, उनकी कोई ऐसी बात नहीं। वो कब तक अंदाजन, क्योंकि उस पे डिपेंड करता है अगली मुज़ाकरात के सेशन की डेट। ये था कि वो आज हो जानी चाहिए थी, अगर आज नहीं हुई तो शायद अगले 1 या 2 दिन में वो हो जाए, और उसके बाद एक नहीं कि कई मुलाकातें होंगी, क्योंकि जाहिर है मुज़ाकराती टीम जो है वो इमरान खान साहब की डायरेक्शन या उनकी नोट के बगैर तो अपने अंदर इतने इख्तियारात नहीं रखती कि वो मुज़ाकरा जारी रख सके। हमें पता है इस बात का, कराएंगे मुलाकातें। अच्छा, मुलाकातें कराएंगे, नाजरीन इस पे गौर करेला उस पे। अच्छा, कल हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब आए और उनको मोहसिन नकवी की बड़ी शदीद, वो कहते हैं अगर आप लोगों की जानिब से मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी होते तो चूंकि वो यहाँ पर भी कनेक्टेड हैं, वो आप लोगों के आईज एंड ईयर्स बन जाते, जो दूसरी साइड से मैसेज आता वो आप लोगों को पहुंचाते, डायरेक्ट बात होती, और वो जरा लचक भी दिखा देते हैं, और हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी बात यह है कि डेवलप हुई है। इस बात से इत्तफाक करता हूं कि मोहसिन नकवी साहब होते तो बहुत बेहतर होता, और अभी भी जब ये 26 नवंबर वाला जो सारा सिलसिला हुआ है, इसमें जो 23, 24, 25 नवंबर को जो मुज़ाकरात होते रहे हैं, इनडायरेक्ट जो एक राब्ता रहा है वो सारा मोहसिन नकवी साहब के थ्रू रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल उन्होंने किए हैं, और वो एक अच्छी यानी कि नेगोशिएटर भी हैं, लेकिन नहीं बनी, मतलब नहीं वो मेंबर बने मुज़ाकराती टीम के, मुझे इसका इल्म नहीं है कि क्यों नहीं बने, लेकिन अच्छा, ये जो हमारे लोग मौजूद हैं और तादी भी हैं, ये सारे मंजे हुए लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ इक्वेशन बन गई होगी ना, इसलिए वो ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छा, ये बताइए कि जो बनी गाला का ऑप्शन है मुंतकिली का या हाउस अरेस्ट का, वो भी मोहसिन नकवी साहब ने फिर उनको दिया होगा, अब क्योंकि हुकूमत कहती है हमने नहीं दिया। देखिए, बात यह है कि किसने उनको दिया है या वो अपना भाव ज्यादा खुद बढ़ा रहे हैं, मुझे इसका तो पता नहीं है। अच्छा, लेकिन ये देखे ना, एजम्पशंस होती हैं, जैसे आपने मेरे से पहला सवाल किया, एस्टेब्लिशमेंट और बुशरा बीबी, ये सब अंदाजे होते हैं। अच्छा, फिर इमरान खान, मोहम्मद मालिक साहब और बड़े मंजे हुए सहाफियों की खबरें हैं ये। नहीं, वो ज़ाहिर है टीवी पे कुछ ना कुछ तो मसाला बेचना होता है ना हर एक ने, तो वो फिर इस तरह की खबरों के बगैर सीधा साधा प्रोग्राम, अभी आप इस्लामाबाद के मौसम पे प्रोग्राम शुरू कर दें, देखें क्या होता है, कितना को देखा जाता है। भाई बात ये होती है कि कोई ना कोई शुरली छोड़ी जाती है प्रोग्रामों में, ये सारी शुरलियां होती हैं। अच्छा, क्योंकि मोहम्मद मालिक साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के जो, अपने प्रोग्राम में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो सफीर हैं, अमेरिका के जो सफीर हैं पाकिस्तान में, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई रिचर्ड ग्रेनल को हल्का ले लें, क्या करें? उन्होंने कहा बिल्कुल उसको हल्का ना ले। ये भी मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है। देखिए, बात यह है कि जब अमेरिका की अपनी पार्लियामेंट में हमला हुआ था तो उसके बाद उन बंदों को अमेरिका ने पकड़ा था, नहीं पकड़ा था? पकड़ा था। 18-18 साल सही थी। रिचर्ड ग्रेनल उस वक्त सोया हुआ था, उस वक्त ट्विटर को फालिज हुआ था, उस वक्त देता ना ये लेकिन मैं ये भी आपको याद करा, हमारा अपना एक जाती मामला है कि हमारी पार्लियामेंट पे, हमारे दिफाई इदारों पे शुहदा की यादगारें, सारी 9 मई के वाकयात उधर, लेकिन ओपन ट्रायल्स थे। हम भूल गए, हम छोड़ दें सारा वो हो रहा था। हम क्यों छोड़ दें? नहीं मत छोड़ें। आपसे कौन कह रहा है सर कि छोड़ें? हम भी कहते हैं कि आप लोगों के साथ यही तो कह रहा है ना कि जनाब ये हो गया, जाती होगी, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। आप तो कहते हैं मालिक साहब वगैरह जो है वो शुरली छोड़ देते हैं, तो वो शुरली ही समझ लेंगे हम उसको। नहीं, मैंने मालिक साहब का नाम लेके नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा कि प्रोग्रामों में इस तरह की चीजें जो है ना, अंदाजे क्या सराइयां और वो अपनी तरफ से सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन मैं तो अब अगर आपको बनी गाला की बात करें ना, थोड़ा सा आपके साथ हैं, हम तो आपको कहते हैं कि ट्राई करें, सजाएं भी दें, 10 साल या 20 साल मेरी तरफ से दे दें, लेकिन ओपन ट्रायल हो, हमें भी पता हो क्या हो रहा है। सजा आई नहीं है, पता नहीं चला ऑर्डर किसी का क्या है। जो सजाएं हुई हैं ये शवाहिद की बुनियाद पे हुई हैं, उसके बाद कुछ सजाएं माफ भी हो गई हैं, फिर उसके बाद वो सजाएं जो हैं वो सिविल कोर्ट्स में चैलेंज होंगी, और वो जो आपकी ख्वाहिश है कि ये सारा कुछ ओपन होगा, एक बात के ऊपर बहस होगी। कोई चीज मख्फी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि ब्लैंकेट कवर में आप सबको कहें जी 10-10 साल के लिए अंदर कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है।